हालेलुया। हालेलुया। सब जन अच्छे हो? हाँ, अच्छे ही होने चाहिए क्योंकि साल का आज का पहला संडे है। आमीन। कौन सा पहला संडे है? और संडे जो जो प्रार्थना में नहीं आते तो आज इस साल में नीचे करे कि हम संडे को जरूर जाएंगे चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। परमेश्वर हमसे बात वचनों से करे, उसने हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। आप राजाओं के राजा हो, प्रभु के प्रभु, दया के सागर, करुणा करने वाले, समस्त मानव जाति के ईश्वर हो। इसलिए हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन अपने घर में स्तुति आराधना के लिए तैयार है, आपके वचनों को पढ़ने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, वचनों को समझने के लिए तैयार है, आज उनसे आप बात कीजिए और हर एक के जीवन में आपका कार्य मुझसे बात कीजिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, ताकि आपका वचन हम सुने, ग्रहण करें और शुद्ध और पवित्र बनकर पवित्र परमेश्वर की प्रजा बने। ऐसे ही होने दो। आपकी बेटी को आपके स्वाधीन करते हैं, मेरे भाई बहनों को भी आपकी स्वाधीन करते हैं। स्तुति आराधना में सहायता कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 गाओ तुम सब, आराधना तेरी आराधना। तेरे नाम से यादें जमा होते जहाँ, तेरे नाम से यादें जमा होते जहाँ। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू यहाँ। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू यहाँ। तो बोलो आराधना 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 गाओ तुम सब, आराधना तेरी आराधना। तुम मुझ में बने रहो, बातें तुम्हें बनी रहे हो। तुम मुझ में बने रहो, बातें तुम्हें बनी रहे। जो चाहो तुम मांगो मुझसे, वो सब मिलती रहे। जो चाहो तुम मांगो मुझसे, वो सब मिलती रहे। तो आराधना 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 तेरी आराधना।
प्रभु मेरे यीशु राजा, जय जयकार तेरी। तो बोलो आराधना आराधना आराधना, गाओ तुम सब आराधना तेरी आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना आराधना आराधना, गाओ तुम सब आराधना तेरी आराधना। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए हमारे हर एक जबान घंटों को आप छू लीजिए प्रभु, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, सचमुच आप महान और जिंदा खुदा हो। आप हमारे सुध लेते हो ताकि आपकी ओर से हम बहुतायत से आशीष पाए। अनुग्रह, आपकी कृपा हम पर बहुतायत से होने दो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु। गिन गिन कर स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए
शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा केवल आया ए भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा केवल आया ए भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आपने हमें आप तक संभाला है प्रभु। तेरे अनुग्रह तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे प्रभु। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। हाँ आपके दास को आपके गहरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हाँ। अनुग्रह कृपा करने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा हो। आपका लहू आपके दास पर आने दो ताकि आपका दास चंगाई से भरकर सामर्थ्य आत्मा से भरकर नए अभिषेक से भरकर आपका प्रचार करे प्रभु। मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। सब लोग जोर से कहेंगे आमीन। आमीन।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम पर दया की, कृपा की। 2020 हमारे जीवन में जो दुख कष्ट, बहुत सारे कष्टी थे, दुखी थे, उसने 2020 में हमें संभाला, सुरक्षित रखा। नए साल में उसने हमें खड़ा किया। तो खड़ा रहना यानी विश्वास में स्थिर रहना। क्यों हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु को ताकने वाला, प्रभु यीशु पर भरोसा रखना, ऐसा जीवन 2021 में हमारा होना चाहिए कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसकी भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में शक्ति होती है। तो नए साल में हम निश्चय करेंगे कि जो अभी तक गए साल में हमको प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं मिला, प्रार्थना में आने को नहीं मिला, तो हम नए साल में निश्चय करेंगे कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की संगति करें और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। वो करता है, वो अगुवाई करता है, लेकिन हम उसकी इच्छा पर नहीं चलते। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, उसकी इच्छा से मांगेंगे, तो हमें जरूर मिलेगा। क्यों? देने वाला परमेश्वर है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। परमेश्वर के राज को हमें ढूंढना है। परमेश्वर का राज किसमें है? बोलने में नहीं है, सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य किसमें है? पवित्र आत्मा में है। यही हमें सीखना है। और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में हम जब चलेंगे तो हमारे अंदर एक नयापन आएगा, और नयापन आएगा तो हम परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग बनेंगे। आध्यात्मिक सेवा किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? अगर हम लोग भक्त जन हैं तो भक्ति कैसी करनी चाहिए? परमेश्वर के चरणों में कैसा आना चाहिए? रोम की किताब बताते हैं, उसका 12 अध्याय। ये कर दो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण पौल कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखो कितनी अच्छी नम्रता की भाषा है। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करते चला। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आत्मिक सेवा होने के लिए, आत्मिक सेवा करने वाले लोग अपने घर में नहीं बैठते। वक्त है उन्हें, प्रार्थना में बैठने का वक्त है, प्रार्थना में जाने का वक्त है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का वक्त है, लेकिन वो क्या करते हैं? सुस्ती में मस्त हो जाते हैं। लेकिन सुस्ती में मस्त करने वाला कौन है? वो चोर। और नए साल में उस चोर को अपने घर में क्या, अपने दरवाजे में खड़ा नहीं मत करो। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आजादी मिलने के लिए प्रभु को जानो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। बाइबल बताती है ना, प्रभु आत्मा, जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हमारे जीवन फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। अगर हम परमेश्वर की भक्ति में कम है तो आशीष में कम है। उसकी स्तुति करो, आराधना करो, बैठ जहां भी बैठते हो वह स्तुति करो। जहां भी तुम जाते हो वह परमेश्वर के बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। अगर उसने हमको चुना है, खड़ा किया है, तो हम उसके दूत बन गए। और दूत कैसे होते हैं? परमेश्वर को भजन संहिता 29:1
हे परमेश्वर के पुत्रों, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, यहोवा का, हाँ, हाँ, यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा का ही गुणवाद करो। क्या हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति करने का जीवन पाए? नहीं पाए तो नए साल में पाओ, और नए साल में नए बनकर परमेश्वर के सामने आओ। क्यों? सेनाओं का यहोवा है। अगर हम उसकी सेना है तो परमेश्वर जो हमारा सेनाओं का यहोवा है, उस यहोवा परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग बनो, उसकी स्तुति आराधना करने वाले लोग बनो। नयापन हो दो, जुने को भगाओ। जुना है ना तुम्हारा, स्तुति करने वाला, मस्ती करने वाला, जो भी जुना स्वभाव है उसको भगाओ। नए जीवन में आओ, नए स्वभाव में आओ, नए बातों में आओ, नया आशीष में आओ, नया बनो, जुना भगाओ। बाइबल बताती है, 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, क्या में लगा? यदि कोई मसीह में, यीशु में है, तो हम लोग नई उत्पत्ति। तो आज जानो कि मैं मसीह में हूं क्या? अगर मेरा 2020 साल गया ना मसीह बिना, तो आज ये नया साल मेरे लिए मसीह में होना चाहिए। मैं मसीह में बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मसीह ही जीवन है, मसीह हमारी ज्योति है, मसीह हमारी आशा है, मसीह हमारी प्रेरणा है, मसीह हमारा प्यार है, मसीह हमारा जीवन है। वो मसीह को पाकर, पढ़िए, इसलिए यदि कोई मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि तो है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत पुरानी गई। बातें बीत गई, देखो देखो सब बातें नहीं हो गई। सब बातें नहीं हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ये ओर से, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप की सेवा हमें और मेल मिलाप की सेवा हम पर सौंप दी है। सौंप दी है। तो मेल मिलाप की सेवा जो परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा दी है, वो करने के लिए हमें परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर के भक्त बनना है, उसके बेटा बेटी बनना है, और ये नए साल में निश्चय करना है कि मैं नयापन में खड़ा रहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारी महिमा गौरव स्तुति करते हुए अच्छे वचनों के लिए, अच्छी प्रेरणा के लिए, अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी भक्ति करने वाले भक्तजन हैं। तो हमारी भक्ति में आपकी उपस्थिति होने दो, आपके पवित्र आत्मा को आज़ादी मिलने दो कि प्रभु आप जहाँ भी है वहाँ आपकी आत्मा को आज़ादी है। तो प्रभु आज हमारे जीवन में ये 2021 में आपकी पवित्र आत्मा को आज़ादी मिले। मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आलसी है, जो प्रार्थना में वक्त मिलने के बाद नहीं आते, वो अपने लोगों पर ध्यान देते, अपने घर पर ध्यान देते, अपनी बीमारी पर, अपने आने वाले संकट पर ध्यान देते, और उनका ध्यान प्रभु आप पर नहीं होता है। और जो आपको देखते हैं उनका मुंह लज्जे से कभी काला नहीं होता। इस भजन संहिता में कहा है, लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो ज्योति पाए, उनका मुंह लज्जे से कभी काला नहीं होने पाएगा। तो प्रभु ऐसा ही उन्हें वो ताके आपको, ताके आपके जीवन को पाए, आपके उजाले को पाए, आपकी रोशनी को पाए, आपके स्वभाव को पाए, आपके प्यार को पाए, और प्यार को पाकर इस दुनिया में चले और आपकी महिमा गौरव करे। ऐसा ही होने दो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम सभी को आपने चलाया, संभाला, भक्ति का तावा लिया। इस धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए बहुत आशीष का, बरकत का, प्रेम का और आपकी इच्छा पूरी होने वाला हो। आमीन।